नमस्कार। मैं क्वाइट श्योर हूँ कि आप सबके मन में ये लगता है कि ये जो एस्थेटिक मेडिसिन या एस्थेटिक सर्जरी का जो प्रैक्टिस है बहुत कमर्शियल हो चुका है। हम कोई भी प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट को ट्रस्ट कैसे करें, ये तो सब लूटने में लगे हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपके मन में जायज़ हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं हुआ है, क्योंकि एस्थेटिक मेडिसिन और एस्थेटिक सर्जरी के इंडस्ट्री में क्या है कि मार्केटिंग का असर बहुत ज़्यादा हो चुका है और इस मार्केटिंग की वजह से कंपटीशन में काफ़ी बढ़ोतरी आ गई है और हर डॉक्टर अपने नेबरिंग क्लिनिक या नेबरिंग हॉस्पिटल से बेहतर करना चाहता है। तो इसके वजह से ये जो कंपटीशन है और उसके वजह से और जो इंडस्ट्री ड्रिवन मार्केटिंग है उसके वजह से भी काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि ट्रस्ट करना शायद आपको मुश्किल फील होगा। लेकिन आप क्या क्या कर सकते हैं कि आप इंश्योर करें कि आप सही डॉक्टर के पास आए हो या नहीं। तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा कि क्या आपका डॉक्टर सिर्फ पॉजिटिव ही बता रहा है कोई प्रोसीजर के बारे में, कि कोई नेगेटिव है ही नहीं, ऐसे कोई बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइपोसक्शन के बारे में बात कर रहा है और आप पूछते हो कि क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, अगर वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स को एक्सप्लेन करने से मना कर रहा है कि कुछ नहीं होगा करवा लो, ऐसे कोई माइंडसेट से है, तो शायद आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये सच बात नहीं है। हर प्रोसीजर के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सबको होगा ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं ये आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये एक बात है। दूसरा एक बात है कि उनके जो डॉक्टर के क्लिनिक वाले बहुत आपको पुश करते हैं या बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं, ओवर डिस्काउंट देते हैं कि इतना परसेंटेज हम कम कर देंगे, ये कर देंगे। तो ये सब आपको थोड़ा सा चौकन्ना करने वाली बात होगी और आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी में शायद कमी है। इसके वजह से शायद लोग ऐसे करने पे उतर आते हैं। तो आपको ऐसे सेंटर में जाना है जहाँ पे पहले तो ट्रेन्ड डॉक्टर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी से भी आप जाके करा लीजिए। आपके प्लास्टिक सर्जन है तो आपको देखना है इन्होंने MCH किया हुआ है या DNB किया हुआ है प्लास्टिक सर्जरी में या नहीं, ये आपको देखना है। कभी कभी बहुत सारे नॉन प्लास्टिक सर्जन्स भी कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, तो इसीलिए आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। दूसरी बात है, सारा जो डिटेल ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। और उनके कंसेंटिंग प्रोसेस ठीक है कि नहीं, आपको सब बता रहे हैं, बता के आपको इन्फॉर्मेशन दे के आपसे साइन ले रहे हैं या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। सारे इक्विपमेंट्स ठीक ठाक है या नहीं, ये आपको इंश्योर करने पड़ेंगे। फैसिलिटीज़ कैसा है, आप कौन से सेंटर पे ऑपरेट कर रहे हो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी सर्जरी अगर अनस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है, जनरल अनस्थीसिया या स्पाइनल अनस्थीसिया, ये आप छोटे मोटे क्लिनिक में ना करवाएं, क्योंकि कभी कभी ICU की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई भी डॉक्टर भगवान नहीं होता है, तो कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ ऊपर नीचे हो सकता है और आपको ICU की ज़रूरत पड़ सकती है। तब आप क्या करेंगे? छोटे मोटे क्लिनिक में ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। कोई भी ऑपरेशन जहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, वहाँ पे अच्छा सा ICU बैकअप होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है और फिर डिसीजन लेना है कि आपके डॉक्टर जेन्युइन है या नहीं है।